एक भागवत में कथा आई है कि जाने अनजाने में इतनी सारी गलतियां हो जाती हैं और जो जान के करे तो उसका तो भगवान ही मालिक है। एक राजा निरग थे और ये राम जी के वंशज थे, राम जी के परिवार के ही मान लो। तो एक समय की बात है कि ये दान करते थे। और दान क्या क्या करते थे? गौ माता का कन्यादान, स्वर्णदान, अन्नदान, कन्यादान आदि ये सब किया करते थे। तो एक बार की बात है कि भगवान के परिवार के ही बच्चे थे, बेटे आदि, तो एक वन में खेलने के लिए गए। ध्यान से सुनिएगा, सभी के सुनने की है ये कथा। खेलने के लिए गए तो खेलते खेलते इनको प्यास लगी। चारों तरफ देखा कि कुछ पानी का प्रबंध हो जाए, तो एक कुएं पर नजर गई। जब कुएं पर नजर गई तो देखा कि अब तो पानी का प्रबंध हो गया, थोड़ा जल पी लेते हैं। तो जैसे ही उस कुएं में झांका तो देखा कि पानी तो बिल्कुल भी नहीं है, सूखा पड़ा है, लेकिन उसमें एक गिरगिट है। गिरगिट समझते हैं आप लोग माताएं? कितने लोग जानते हैं गिरगिट को? सभी जानते हैं। तो एक गिरगिट उसमें था, तो उन्होंने उसको बहुत निकालने की कोशिश की, लेकिन वो निकला नहीं। तो उन्होंने कृष्ण भगवान से जाके कहा कि पिताश्री, वन में खेलने के लिए गए थे तो बहुत जोर से प्यास लगी, कुएं में देखा एक गिरगिट पड़ा हुआ है। तो भगवान कृष्ण आए, वो सब कुछ जानते थे पहले से ही। तो उस गिरगिट को ऐसे हाथ से निकाला और जैसे ही भगवान का हाथ स्पर्श हुआ, वैसे वो एक राजा के रूप में प्रकट हो गया। वो गिरगिट एक राजा के रूप में, सोने की तरह पूरा शरीर चमक रहा था, सुंदर सा वस्त्र पहने हुए थे जैसे एक राजा महाराजा पहनते हैं, इस प्रकार। तो भगवान ने कहा कि अपना परिचय दीजिए। भगवान जानते थे, फिर भी कहा कि अपना परिचय दीजिए। तो कहा, नृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकुतनया प्रभु। कहा कि प्रभु, मेरा नाम निरग है और मैं इक्ष्वाकु वंश का हूं। तो भगवान ने कहा कि आप इक्ष्वाकु वंश के हैं, आप राजा हैं, सूर्य के समान इतना तेज है, ऐसा कौन सा तुमने अपराध किया कि तुम गिरगिट बने? मनुष्य के अतिरिक्त जितने भी शरीर इस संसार में हैं, मनुष्य के अतिरिक्त इस संसार में जितने भी जीव हैं, वो सभी नारकीय शरीर हैं। समझ में आ रहा है? वो अपना नरक भोग रहे हैं। समझ में आया? तो भगवान ने कहा कि भाई, देखने में राजा की तरह हो, सूर्य के समान तेजमान हो, तुम्हें देख के ऐसा नहीं लगता कि पूर्व में तुमने कोई पाप किया होगा? फिर तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ? बोले, महाराज हमने बहुत दान किया। भगवान ने क्या कहा? क्या दान किया जरा बताओ। तो कह रहा है, यावत्यासिकता भूमे यावत्यो दिवितारका। कि महाराज ये जो बालू होती है ना, बालू घर बनाने के काम आती है, बोले इसके कणों को कोई गिन सकता है? आकाश में जो तारे चमकते हैं ना, इनको कोई गिन सकता है? बरसात की जो बूंदें होती है ना, शायद इनको भी कोई गिन सकता है। लेकिन मैंने जितने पुण्य अपने जीवन में किए, वो कोई गिन नहीं सकता है। सोचो, इतना बड़ा पुण्यात्मा। सभी लोग ध्यान पूर्वक सुनिएगा, नहीं तो फिर गाड़ी आगे निकल जाएगी, टिकट आपके हाथ में रह जाएगा। ठीक है? तो इतना बड़ा धर्मात्मा, पुण्यात्मा, वो गिरगिट बना। भाई क्यों बना? तो भगवान भी यही सोच रहे, भाई इतना दान किया, कहते हो बालू का कण कोई गिन सकता है, बरसात की बूंदें कोई गिन सकता है, आकाश के तारों को कोई गिन सकता है, लेकिन जो मैंने पुण्य किया वो कोई नहीं गिन सकता। तो भगवान ने कहा, भाई ऐसा कौन सा पुण्य किया? तो कह रहा है, पयस्नो तरुणी शील रूपा गुणोपपन्ना कपिला हे
श्रृंगी। कहा कि मैंने तरुणी गायों का दान किया, जो युवा गायें थी, उनके खुरों को चांदी से मढ़वाया और सींगों को मैंने सोने से मढ़वाया, वस्त्र आदि से सजाकर उनको मैंने दान किया। तो भगवान ने कहा कि ऐसा तो नहीं है कि तुमने अन्यायपूर्वक धन कमाया हो, उनसे गायों को खरीदा हो तब दान किया हो। बोले नहीं नहीं, न्यायार्जिता, मैंने न्यायपूर्वक परिश्रम से धन कमाया, उनसे गायों को खरीदा, फिर उनको दान किया। तो भगवान ने कहा किसी ऐसे व्यक्ति को तो दान नहीं कर दिया कि जिसने किसी ऐसे स्थान पर गाय को पहुंचा दिया हो जहां उनकी हत्या की गई हो। बोले नहीं नहीं, वेद पाठी ब्राह्मण को हमने दान किया। तो भगवान चक्कर में पड़े, भाई इतना बड़ा दानी और ये नारकी शरीर भुगत रहा है, गिरगिट बना पड़ा है, क्यों? तब उसने अपनी पूर्व की बात बताई। वो बात सब लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा। उसने कहा कि मैं गायों का दान करता था तो मेरी गौशाला में एक ब्राह्मण देव की गाय आ गई। तो गायों की कोई पहचान नहीं होती है, मैंने उस गाय को दान कर दिया। मतलब किसी की गाय को धोखे से दान कर दिया। समझ में आ रही सबके? हाथ उठाइए। बहुत अच्छा, बहुत खुश हुई। तो कहा कि मेरी गौशाला में वो गाय आ गई और मैंने उसका दान कर दिया। और जब दान मैंने किया जिन वेद पाठी ब्राह्मण को, तो वो उस गाय को लेके जा रहे थे। तो जिनकी वो गाय थी वो ढूंढते ढूंढते हमारे पास आ गए। तो वो गाय लेके जा रहे थे और जिनकी गाय खो गई थी, हमारी गौशाला में आ गई थी, उसका मैंने दान कर दिया था, वो सामने से आ गए। तो आपस में वो झगड़ने लगे। जिनको दान की वो भी ब्राह्मण थे और जिनकी गाय थी वो भी ब्राह्मण थे और ये क्षत्रिय थे। तो इन्होंने आपस में, उनमें बहस हो रही है कि ये गाय मेरी है, वो कह रहा है ये गाय मुझे राजा ने दान किया। तो ऐसे बहस होने लगी। राजा जब सामने आए तो राजा ने हाथ जोड़ के कहा कि आप लोग हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे गलती से ये अपराध बना है, हम आपको बदले में 1 लाख गाय देते हैं, आप 1 लाख गाय ले लो, इस गाय को छोड़ दो क्योंकि मैंने दान कर दी है। तो उन्होंने कहा कि हमें आपसे कोई और गाय नहीं चाहिए, आपकी 1 लाख गाय नहीं चाहिए, हमें अपनी गाय चाहिए, हमें हमारी गाय दे दो। तो जिनको दान की थी राजा ने, तो उनसे कहा कि तुम ऐसा करो कि इस गाय को तुम इनको दे दो, हम तुम्हें दूसरी दे देंगे। उन्होंने कहा नहीं नहीं राजा साहब, हमको यही गाय चाहिए, हमको दूसरी नहीं चाहिए। सभी लोग ध्यान से सुनते जाना। ये विवाद आपस में होने लगा और जिनकी गाय थी वो अपनी गाय पे अड़े थे और जिनको दान किया वो भी उसी गाय पे अड़े थे। अब 1 अनार 100 बीमार, वो वाला हिसाब हो गया। अब 2 हिस्से तो हो नहीं सकते थे। तो राजा ने बहुत हाथ पैर जोड़े, अंत में दोनों ब्राह्मण गाय को छोड़ के चले गए। छोड़ के चले गए। बोले महाराज दुख तो बहुत हुआ, लेकिन जब मृत्यु का समय आया तो हमारे जब कर्मों का खाता खुला, मर के जब मैं ऊपर गया तो धर्मराज के यहाँ हमारे कर्मों का खाता खुला, पूरी लिस्ट देखी गई कि हमने अपने जीवन काल में क्या क्या किया है। तो उसमें बताया गया कि आपके जीवन के इतने पुण्य हैं कि आपको एक ऐसे लोक की प्राप्ति होगी जो आप सोच भी नहीं सकते हो। तो कह रहा कि भगवान मैं बहुत खुश हो गया। मैंने कहा ठीक है, मुझे उस लोक में जाना, आप भेज दीजिए। बोले ऐसे नहीं जा सकते, आपके जीवन का एक पाप भी है। बोले क्या पाप है? कि तुमने किसी ब्राह्मण देव की गाय को अपनी गाय समझ के दान कर दिया था, किसी ब्राह्मण के धन को किसी को दे दिया था, ये कहा। तो उन्होंने कहा कि अब हमें क्या करना चाहिए? बोले पाप लगा तो भोगना ही पड़ेगा, तो तुम बताओ कि तुमको पहले पाप भोगना है या पुण्य? तो कह रहे कि महाराज मैंने ये बोल दिया कि मेरे को पहले पाप भोगना है, और जैसे ही मैंने कहा कि मुझे पहले पाप भोगना है, उन्होंने ऊपर से धक्का मारा और मैं गिरते गिरते गिरगिट बन गया।
आज मैं अनगिनत वर्षों से इस कुएं में पड़ा हूँ, आपका हाथ स्पर्श हुआ, आपकी कृपा हुई तो मेरा उद्धार हुआ। और भगवान ने उसी समय उसका उद्धार कर दिया और वो परलोक को चला गया। लेकिन एक शिक्षा दी भगवान ने अपने बच्चों को यहाँ पर। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 64वें अध्याय में ये कथा आई हुई है। अगर जैसे किसी को पढ़ना हो तो मैंने बता दिया है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 64वें अध्याय में ये कथा आई हुई है। ये इसलिए जरूरी है कि आजकल दूसरों के धन का हरण किया जा रहा है। भगवान ने यहाँ पे अपने बच्चों को शिक्षा दी। ये कहा कि जो ब्राह्मण के धन का हरण करता है उसकी 10 पीढ़ियां पीछे की और 10 पीढ़ियां आगे की नष्ट हो जाती हैं। जो ब्राह्मण के धन का हरण करता है। और लिखा है जब उसका जन्म होता है इस धरती पे तो 60 वर्ष तक, 60 वर्ष लिखा हुआ है, 60 वर्ष सहस्त्राणी, 60,000 वर्ष तक जो विष्ठा होती है ना उसके कीड़े बनता है। सभी लोग समझे ना इस बात को? बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अर्थ करना भी मुश्किल ही था। अब आप सोचिए, तो भगवान ने कहा कि इतना विष होता ना जहर, उससे मैं नहीं डरता, लेकिन ब्राह्मण के धन से बहुत डरता हूं। जहर खाने वाला एक व्यक्ति मरता है, जहर खाने वाला जो खाएगा वही मरेगा, और जो ब्राह्मण का धन खाता है उसका पूरा परिवार ही खत्म हो जाता है। तो भगवान ने अपने बच्चों को शिक्षा दी कि जैसे मैं तीनों टाइम ब्राह्मणों को प्रणाम करता हूँ, ब्राह्मणों को अपना आराध्य मानता हूँ, ऐसे ही मानना, भूल कर भी कभी किसी ब्राह्मण का धन मत रखना। वो इच्छा से दे तो भी मत रखना, और जबरदस्ती तो कोशिश भी मत करना। ये भागवत में लिखा हुआ है। अब इसका मैं थोड़ा सा सांसारिक उदाहरण से समझाऊं, अगर थोड़ा बहुत ना समझा हो तो। उदाहरण के लिए आपने किसी ब्राह्मण देव को बुलाया, क्योंकि यज्ञ ब्राह्मण देव करते हैं, आपके घर की पूजा पाठ भी ब्राह्मण देव कराते हैं, शादी विवाह भी वो ही कराते हैं। ब्राह्मणों का ही कार्य है ये, और वही उनकी आजीविका का साधन भी है। वो मांग थोड़ी सकते हैं, मांगने का कार्य उनका नहीं है। ब्राह्मण भूखा मर जाएगा, मांग नहीं सकता जो वास्तविक ब्राह्मण होगा। तो आपने बुलाया, पूजा पाठ कराया उनसे, और उसके बाद में आपने तय किया, मान लो जो भी हुआ 1 लाख 2 लाख 10,000 जो भी, मतलब जितना भी तय हुआ, फिर आप ये कह दो कि आपने काम अच्छा नहीं किया, भाई 10,000 तय किया था 2,000 देंगे, तो जो 8,000 बचाया ना तो उसका 8 लाख पड़ेगा। ये भागवत जी कह रहे हैं। अगर परिश्रम कराएं ब्राह्मण देव से तो उनका पूरा दें।